मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व और सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर के कारणों का वर्णन किया जा रहा है। गुप्ती, समिति और धर्म का वर्णन करने के बाद में अनुप्रेक्षा को बताने के लिए यह सूत्र प्रारंभ होता है। अनुप्रेक्षा का मतलब 12 प्रकार की भावनाएं, जिन्हीं को अनुप्रेक्षा। उन 12 भावनाओं से सभी लोग परिचित हैं और उन 12 भावनाओं की जो व्याख्या है वह भी बहुत से लोग जानते हैं। फिर भी जो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए अनित्या शरण संसारई कत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, यह अनुप्रेक्षा कही जाती है। मुहुर मुहुर चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा कहलाता है। यानी जो हम जानते हैं उसका भी हम बार बार चिंतन करें, क्योंकि जानना तो एक बार में हो जाता है, लेकिन चिंतन बहुत बार करना होता है। जानने के लिए तो एक बार हमने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, एक बार 12 भावनाएं पढ़ लीं तो हमें याद भी हो सकता है और मन में ये भाव भी आ सकता है कि हाँ हम जानते हैं। तो भावनाओं का मतलब जानना नहीं है, भावनाओं का मतलब चिंतन करना है। और चिंतन तभी संभव है जब हम उसकी भावना करें। भावना के माध्यम से चिंतन होता है और चिंतन करने के लिए जो भावना की जाती है उसके लिए आलंबन इन 12 चीज़ों का लेना है जो यहाँ बताया गया है। इसलिए कहा गया कि आप लोग जानते तो सभी हैं, लेकिन जैसे जैसे बार बार चिंतन करेंगे तभी तभी आपके मन में उस भावना का फल प्रतिभासित होगा। तो जानने से भावना में फलीभूतता नहीं होती, भावना करने से ही भावना का फल हमारे भीतर प्रतिभासित होता है। इसलिए इन भावनाओं को सोचना भी है, अपने चिंतन में ला करके इनकी भावना भी करना है, और बार बार इनकी भावना जो करते हैं उन्हीं के लिए वैराग्य की दृढ़ता बनती है। और आगे जो परिशह आदि सहन करने के लिए बताया जा रहा है वो इन्हीं भावनाओं के फल से संभव होता है। आप यह भी समझ लें कि यद्यपि इन चीज़ों से बहुत से जैन लोग परिचित होते हैं, जैसे 10 धर्म हैं, 12 भावनाएं हैं, लेकिन इनका जो महत्व है, इनका जो धारण करना है वह साधु संतों के जीवन में ही समाहित रहता है। सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य का मतलब होता है संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो सभी हमारे लिए अनित्य हैं। यानी कोई भी चीज़ें हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। संसार में हर बाहर दिखने वाली चीज़ क्षणभंगुर भी है और वह अशाश्वत भी है। इस तरह की विचारधारा निरंतर बनी रहने का नाम अनित्य अनुप्रेक्षा कहलाता है। जो विचारधारा
केवल ज्ञान में आ जाती है वह केवल इस भाव से कि हाँ हमें पता है संसार में सब कुछ अनित्य है। एक तो ये ज्ञान हो गया, और एक ये भाव रहना कि हाँ संसार में सब कुछ अनित्य ही है, इस तरह की भावना होना। तो ज्ञान में और चिंतन में अंतर आ जाता है। ज्ञान से हम जान लेते हैं, और अगर कहीं जानने के बाद में हमारे मन में भावना न आए तो हो सकता है कि वो ज्ञान के कारण से हम कभी भावना करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हमें पता होता है, हमें मालूम है, हम जानते हैं। इस सूत्र में क्या पढ़ेंगे आप, अंत में क्या लिखा है? स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, है ना। ये सुआख्या का मतलब है स्वाख्या, यानी बहुत अच्छे ढंग से भगवान के द्वारा कही हुई, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई है। आख्या माने होता है कहा हुआ, सु माने बहुत अच्छे ढंग से, तो बन गया वो स्वाख्या। और ऐसा ये जो कहा हुआ है वह तत्व का अनुचिंतन है, इसे तत्व चिंतन कहा गया है। सुन रहे हैं? कई लोग तत्व चिंतन का मतलब केवल आत्मा का चिंतन, आत्मा का ज्ञान या समयसार आदि ग्रंथों का ही केवल चिंतन या पढ़ने का नाम तत्व चिंतन कहते हैं। या कभी विशेष रूप से जो सूक्ष्म बातें हैं द्रव्य गुण पर्याय की, उनको जानना, उनका आपस में चर्चा करने का नाम तत्व चिंतन कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं या बहुत कम लोग इस बात की आपस में चर्चा करते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन करना भी तत्व चिंतन कहलाता है। क्योंकि जो आत्मचिंतन है वो आत्मचिंतन भी मुख्य रूप से तब होता है जब हमारा इन 12 प्रकार की भावनाओं से मन बहुत ही विशुद्ध हो गया हो। जब मन के अंदर 12 भावनाओं को भाने से एक शांति, और 12 भावनाओं को भाने के उपरांत मन के अंदर जो भी ये 12 चिंतन दिए गए हैं इनके प्रति हमारा विचार जब दृढ़ हो जाता है, उसके उपरांत ही आत्मचिंतन के हम योग्य हो पाते हैं। तो जो लोग डायरेक्ट आत्मचिंतन, आत्मचर्चा तत्व चिंतन के रूप में मानते हैं, उन्हें 12 भावनाओं के अभ्यास का चिंतन नहीं होने के कारण से उनके लिए वह आत्मचिंतन भी लाभदायी नहीं होता है। वह उस आत्मचिंतन के पास तक भी नहीं पहुंच पाते जिसको लेकर के वो बैठते हैं कि हम आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम 12 भावनाओं के चिंतन में मन लगाएं। अब भावना कैसे करना? तो आपको केवल बैठ करके चिंतन करते हुए संसार के हर एक पदार्थ के विषय में अनित्यता के भाव के साथ में विचार करना। जो भी आपके सामने किसी का भी स्मरण होता है, किसी का भी आपके लिए ध्यान आता है, जो कुछ भी आपके सामने स्मृति में आता है, क्या करना? वो सब क्या है? अनित्य है। सब क्या है? अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। समझ आ रहा है? अनित्य की अगर आप भावना करेंगे तो उस भावना में आपके अंदर जो संसार की चीज़ों से मोह जुड़ा हुआ है वो मोह टूटेगा, तब वो भावना भावना कहलाएगी, तब उस भावना का फल मिलेगा। ये तत्व चिंतन का फल कहलाएगा, अनित्य तत्व चिंतन का यह परिणाम होगा। समझ में आ रहा? इसलिए आचार्य कहते हैं इन 12 भावनाओं का जो चिंतन करता है वो महाज्ञानी है, तत्वज्ञानी है। आपको पड़ी रहती है हमें कुछ ज्ञान है ही नहीं, हमें कुछ ज्ञान है ही नहीं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना। अब तत्व सूत्र पूरा होने वाला है महाराज, इसके बाद ये पढ़ाना वो पढ़ाना, जिंदगी भर भी पढ़ोगे तो भी जब तक ये चिंतन नहीं होगा तब तक भीतर से वो चीज आत्मसात नहीं होगी जो होनी चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो, राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, कुछ भी हो, एक लाइन पढ़ने से नहीं होगा। आप ना राजा हैं, ना राणा है, ना छत्रपति हैं, आप जो हैं बस उसका चिंतन करें। नहीं समझ आ रहा? अब राजा राणा छत्रपति जब है ही नहीं है अपन कुछ राजा राणा छत्रपति, तो मतलब क्या? हमारे पास जो है हम उसका चिंतन करें ना।
हमारा दिमाग जिसमें लग रहा है हम उसका चिंतन करें, हमारा दिमाग जहाँ जाकर के जुड़ता है हम उसका चिंतन करें, तो वो आपके लिए उपयोगी है। तो इस तरह से ये अनित्य चिंतन को हम अलग ढंग से देखें, है ना। तो ये अनित्य भावना एक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी है। जब आपके लिए टेंशन होते हैं, किसी भी तरह से आप अपने मन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, अपने आप से परेशान होते हैं, या अपनी किसी भी तरह की ऐसी मानसिक प्रवृत्तियां जिनसे आप भीतर ही भीतर पीड़ित होते हुए समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए, फिर भी ये प्रवृत्तियां हमसे नहीं छूट रही हैं, तो उसके लिए ये अनित्य भावना का ध्यान बहुत ही लाभदायक है। जो भी विचार आ रहा है, क्षणिकम अनित्यम, अनित्यम क्षणिकम, सब क्षणिक है, सब अनित्य है। तो आपके सामने कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं, जो पिछले समय में आई वो चली गई, जो अभी है वो गई, आगे कुछ और आ रहा है, बस सब अनित्य है। अगर आपके दिमाग में अनित्य की धारणा बन गई तो आपको संसार की कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। तो केवल एक भावना को लेकर के वो धर्म चल रहा है, बौद्ध मत जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आप समझो, ये सब जितना भी अनेकांत दर्शन के अंदर जितनी भी एक एक बात बताई गई है या एक एक धर्म बताया गया है, लोगों ने एक एक धर्म को लेकर के अपना एक एक पंथ खड़ा कर रखा है, और आपके पास में सब कुछ होते हुए भी इधर उधर देख रहे हो। समझ आ रहा है? तो ये कमी अपने स्वाध्याय की, चित्त चिंतन की इस कमी के कारण से ऐसा हो रहा है। अनित्य के बाद में दूसरी भावना है अशरण भावना। एक एक भावना देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। अशरण, अशरण, अशरण का मतलब जो भी कुछ संसार में है, उस संसार में दो ही प्रकार की अगर हम शरण समझें तो बाहर दो तरह की शरण हो सकती है, एक लौकिक और एक अलौकिक शरण कहलाती है ना। लौकिक शरण से तो सभी परिचित हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पतिदेव हैं, ये हमारा मकान है, ये हमारा घर व्यापार है, ये सब की शरण में रहने से हम सुरक्षित हैं। ये क्या कहलाती हैं सब? ये सब लौकिक शरण है ना। जब ये लौकिक शरणें कभी हिलती बिगड़ती हुई दिखती हैं, तब हमें अलौकिक शरण की तरफ थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तब हम सोचते हैं अब क्या करें, अब किसके पास जाएं। तब याद आते हैं साधु संत, समझ आ रहा? तब याद आते हैं मंदिर के भगवान, तब हम पहुंचते हैं अलौकिक शरण की ओर, है ना। तो वह अलौकिक शरण में भी पहुंचने के बाद में आपको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर उस तरह का विश्वास एकदम से तो हो नहीं सकता। तो उस शरण में भी आपके लिए विश्वास जरूरी है, और वह विश्वास कैसे होगा? तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए, ज्ञान चाहिए। तब तक आपके पास में इतना धैर्य होता नहीं। तो उस शरण में भी जब आपको कुछ लाभ ना मिले तो हो सकता है कि आप उस शरण को भी छोड़ दें। फिर क्या करना? तो आचार्य कहते हैं इस जीव के लिए, उसके लिए जो अंतिम शरण है, वो उसकी अपनी अंतिम शरण क्या है? अपना ज्ञान। णाणम शरणम मे दंसणम च शरणम चरिय शरणम च तब संयमम च शरणम भयवम शरणम महावीरो। सबसे पहली शरण तो हमारा ज्ञान दर्शन, जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, वही हमारे लिए शरण है। इस शरण में हम कितनी देर रह पाते हैं वो हमारे उस चिंतन पर निर्भर करता है। और जब हम इस शरण में रहने लगेंगे तभी हम उस जो बाहरी जो शरण है, उन शरण से अपने आप के मोह को छुड़ा करके अपने में स्थित हो पाएंगे। तो अशरण भावना भी अपने आप में अनित्य भावना की तरह एक बड़ी भावना है। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन लोगों को दुनिया में तरह तरह के लोगों से मिल करके, उनके पास पहुंच करके, भटक करके, उनके समक्ष अपनी कहानियां, अपनी व्यथाएं सब सुनाने के बावजूद भी आत्म शांति नहीं मिलती। तो उन्हें आत्म शरण में आकर के, ज्ञान शरण में आकर के ही शांति मिलेगी। संसार में कोई शरण नहीं। और यह अशरण भावना उस काल के साथ में ज़्यादा जुड़ी हुई है जो काल माने मृत्यु, जो सबको निगलता चला जा रहा है।
जब कोई किसी को बचा नहीं पाता, मृत्यु सहसा किसी की देखने में आती है, तो उस मृत्यु के होने वाले दुख से अपने आप को बचाने के लिए एक ही शरण है, अशरण भावना। ये तो सबको देखने में आ रहा है। जो काल है वह सबको लिए, सबके ऊपर हावी है, सबको अपने मुंह में दबाए हुए है। सब काल के कारण से ही उस काल के पास तक पहुंच रहे हैं। बच्चे से लेकर के बड़े तक सब कहाँ जा रहे हैं? सब उस काल के गले तक पहुंच रहे हैं, उसके पेट तक पहुंचने वाले हैं। क्या समझ में आ रहा है? महाकाल रूपी राक्षस के मुंह में सब पड़े हुए हैं। सब पड़े कि नहीं? सब बुढ़ापे की ओर हैं, सब उम्र अपनी खत्म करने की ओर हैं। तो ये क्या है? ये राक्षस जो काल रूपी है सबको दबाए हुए है, और सब इसके दांत के तले दबे हुए हैं। जब तक दबे हुए हैं तब तक श्वास चल रही है, चल रही चल रही है। और जिस दिन इसके गले के नीचे उतर गए तो क्या होगा? श्वास भी ले लेगा ये। समझ आ रहा है? अब कौन बचाए हमें? कौन बचाए इस काल से, इस मृत्यु से? कब तक ये मृत्यु के जंजाल में पड़े रहेंगे? इस मृत्यु से बचाने वाले के लिए एक ही जो है भावना है, वो भावना करे, अशरण भावना। संसार में तो कोई शरण है नहीं, इसलिए किसकी शरण में आओ? आत्मा या परमात्मा। ये अलौकिक शरण कहलाती हैं। लौकिक शरण में वो सब अपना परिवार है, घर है, मकान जहाँ पर हम रहते हैं, इसको यहाँ से बंद कर लो, इसको यहाँ से बंद कर लो, इसको ऐसे सुरक्षित कर लो, इसको ऐसे सुरक्षित कर लो, सब कर लो, फिर भी कोरोना न जाने कहाँ से घुस ही जाता है। समझ आ रहा है? कितने लोग बताते हैं कि मैं कभी घर से नहीं निकला महाराज बाहर, और फिर भी घर में कोरोना घुस गया, और ऐसा घुसा कि घर के किसी ना किसी सदस्य को ले गया, छुट्टी कर दी उसने। समझ आ रहा है? पूछो उन लोगों से जिनके ऊपर बीती है। तो घर से नहीं भी निकले, कुछ भी नहीं किया, फिर भी घर में कैसे कोरोना घुस गया? अब घुस गया और वो किसी ना एक को, घर के किसी एक सदस्य को, दो सदस्य को उसने मिटा दिया। तो इसके लिए ही है ये अशरण भावना। अब उससे जो दुखी लोग हैं वो क्या भावना करें? उनके लिए अशरण भावना है। इस कोरोना काल में अशरण भावना बड़ी मुख्य है। कोई भी हमारे लिए संसार में शरण नहीं है, और जो चला गया उसके लिए भी कोई शरण नहीं थी। हम उसकी शरण में थे, वो भी हमारी शरण में था, लेकिन कोई की शरण किसी के काम में आई नहीं। अब हम क्या करें? तो रोते कब तक रहेंगे? तो किसकी शरण में चलें? अप्पा या परमप्पा? क्या समझ आ रहा है? हाँ, अब पप्पा की शरण में कब तक रहने से क्या मिलेगा? अप्पा या परमप्पा? समझ आ रहा है? तो आत्मा या परमात्मा यही अपने लिए शरण रह जाती हैं, अंतिम शरण। इसकी भावना करके ही जीव बाहर के होने वाले वियोगों के दुख से अपने आप को बचा सकता है। 12 भावनाएं पढ़नी पूरी है ना। संसार भावना तीसरी भावना कौन सी? संसार भावना। संसार भावना का मतलब क्या होता है? चारों गति में अनंत जीव है महाराज, और सभी जीव क्या कर रहे हैं? संसार में परिभ्रमण ही कर रहे हैं, है ना। कोई भी जीव देखो, किसी ना किसी पर्याय में जन्म लेने के बाद में उस पर्याय के अनुसार जो उसकी वृद्धि होती है वो वृद्धि कर लेता है, और बस उस पर्याय में अंतिम समय तक उस पर्याय के अनुसार ही रह करके अपनी मृत्यु करके फिर से नया जन्म ले लेता है। इस तरह से अनादिकाल से हर जीव का संसार में यूं परिभ्रमण होता चला आ रहा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है 3 लोक के अंदर जहां इस जीव ने जन्म ना ले रखा हो, जहां इस जीव की मृत्यु ना हो चुकी हो। हर गति के जीव के लिए यही संसार का परिभ्रमण चल रहा है। एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से फिर वही तीसरी गति, तीसरी से चौथी, 4 गतियों के अलावा कोई 5वीं गति तो है ही नहीं। समझ आ रहा ना? हाँ, जो भ्रमण करने के लिए गति है वो 4 ही गति हैं। तो इस प्रकार का जो संसरण है, इस संसरण की अंदर से जब भावना की जाती है तो जीव के अंदर जो तरह तरह की इस संसार को लेकर के, इस संसार में कुछ पाने के लिए जो लालसाएं रहती हैं,
उन लालसाओं पर वह नियंत्रण पा सकता है, पा लेता है, उन लालसाओं से रहित हो जाता है। संसार में कुछ पाने की लालसा, संसार में कुछ कर गुजरने की लालसा, ऐसी कई लोगों में रहती है। जिद एक, कुछ करना है महाराज। कई बच्चे हमसे कहते हैं महाराज क्या करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। समझ आ रहा है? ये जिद रहती है बच्चों में। इसलिए क्या करना है, बाहर पढ़ने जाना है ना, बेंगलोर पढ़ेंगे, बॉम्बे पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तभी कुछ बन पाएंगे, तभी कुछ करेंगे। तो उस जिद में वो उस समय पर इतने ज़्यादा भावुक होते हैं या इतने ज़्यादा उन भावनाओं में बहते हैं कि उन्हें उस समय पर ये संसार भावना समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरे संसार की जो भावना चढ़ी हुई है, उस भावना के कारण से उन्हें संसार में रह करके संसार भावना करने का उस समय पर उन्हें विचार नहीं आ सकता, क्योंकि उनके मन में वो भावना बहुत तीव्र है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। हर बेटा बेटी से पूछ लो, और उसका वह एक जो उत्साह रहता है वो तब तक रहेगा, समझ आ रहा है, जब तक वो पढ़ रहा होगा। पढ़ने के बाद में जैसे ही जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद में जब वो सेटल हो गया उसका माइंड और वो खुद भी, तो उसे फिर उसके तेवर ठंडे पड़ने लगेंगे। बस अब हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। उससे पहले उसके तेवर ठंडे नहीं पड़ते हैं। उस समय तो इतने उफान में रहता है, जैसे कोई तूफान उफान होता है ना, तो उस उफान में अगर किसी से कुछ भी कहा जाए तो वो समझ नहीं आती उसको। वो उफान तब ठंडा होता है जब वो थोड़ा सा उसे लगने लग जाए कि अब मेरी जॉब इससे बड़ी नहीं लग सकती, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकती, तब जाकर के उसके फिर तेवर कुछ ठंडे होना शुरू होते हैं। उससे पहले उसे कुछ भी समझाओ नहीं। पहले पढ़ने का एक तूफान, फिर पढ़ने के बाद जॉब करने का तूफान, ये जब तक चलता है तब तक ये संसार भावना का तो उस समय नहीं रहता। अब उतना समय निकलने के बावजूद फिर भाव आ जाए कि हाँ अब थोड़ा सा सोचें, तो बात अलग है, तभी उसके लिए संसार भावना के बारे में बताया जा सकता है। क्या कर लिया अब आपने, जो आप जॉब कर रहे हो, ऐसे लाखों लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको जॉब नहीं मिली थी तब तक आपको ये लग रहा था कि इस जॉब से ही पूरी जिंदगी हमारी, या इस जॉब में ही करने से हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, तभी हम कुछ बड़े कहलाएंगे। और जब हो गई तो बिल्कुल सामान्य हो गए। जब तक नहीं होती तब तक बहुत ऐसा लगता है कि ये हो जाए तो माने हमें जिंदगी का हमारा सपना पूरा हो जाए, बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है? ये बना के रखते हैं आजकल के बच्चे। अब उन्हें संसार भावना कैसे सिखाई जाए? भाई कुछ भी करोगे संसार में, क्या करोगे? कुछ अपने कमाने का, अपने जीवन जीने का एक साधन ही तो अपनाओगे। संसरण तो हर जीव कर ही रहा है, और वहां तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचे तो ये संसार भावना नहीं करने के कारण से आपको संसार का स्वरूप तो कभी समझ में आया ही नहीं। तो संसार भावना करने वालों को जब संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है तो उन्हें संसार की किसी भी चीज को पाने की कोई जिद नहीं रहती। फिर क्या है, ऐसी उदास से पड़े रहेंगे क्या महाराज? उदास नहीं पड़े रहेंगे। वो भीतर से अपने आप में एक जो तत्व ज्ञान की भावना से उनका मन जो लिप्त हो जाएगा, तो उसके कारण से उन्हें एक अलौकिक आनंद आने लगेगा। वो उदास नहीं रहेंगे, वो भीतर से जागृत रहेंगे। और जो दुनिया में लोग अपनी अज्ञानता से अपनी पूरी उम्र गंवा रहे हैं, वो उससे बच जाएंगे। ये उसका फल होगा। किसका? संसार भावना का। समझ आ रहा है? जब ऐसी संसार भावना करते करते यहां तक जीव पहुंच जाए, अनित्य भी कर ले, अशरण भी कर ले, संसार में कुछ है नहीं तो अब किसके पास चलूं, तब उसे अपनी आत्मा की एकत्व भावना की ओर आने की एक उसकी विचारधारा बनती है। तब उसे अपनी आत्मा में कुछ समझ आता है कि हाँ, आत्मा भी कोई चीज है, उसी के लिए जीना, उसके लिए ही रहना, उसके लिए ही ये संसार का सब कुछ जो हमें देखने में आ रहा है उसको देखना करना, ये उसी के लिए है और उसी के द्वारा है। ये एकत्व भावना की तरफ जन्मे मरे अकेला जी चेतन सुख दुख का, तो अकेला जन्मता है अकेला मरता है, ये तो सहज चल रहा है। अगर चेतन एक बार ये सोच ले कि अकेला ही जीता है अकेला ही मरता है, तो ये तमाशा करे क्यों?
तो कभी वो सोच नहीं पाता, मन के अंदर वो विचार भाव के रूप में आता नहीं कि ये अकेला ही चेतन का जन्म हुआ है, अकेला ही मरेगा, तो ये हम क्यों तमाशे में पड़ रहे हैं, क्यों हम तरह तरह की झंझटें अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। तो एकत्व भावना माने अपनी एक आत्मा के ही परिणमन की भावना का नाम है एकत्व भावना। बस मेरी एक आत्मा का ही परिणमन है संसार में और कुछ नहीं है, इसका नाम क्या है? एकत्व भावना। तो जो एकत्व भावना में आ जाएगा वो अंतर्मुखी होने लग जाता है, उसकी चित्तवृत्ति शांत होगी। ये एकत्व भावना का फल है। और फिर जब ये एकत्व भावना में उसका मन लगने लगेगा, उसे सब कुछ अपनी आत्मा के आश्रित ही दिखाई देगा कि जो कुछ भी है वो सब मेरी आत्मा के ही परिणाम का फल है। तो उसे अब वास्तव में जो वह अपने से बाहर की चीजों में अनित्यता समझ रहा था, अब वही अनित्यता एक अन्यत्व के रूप में आ जाएगी उसके लिए। अभी क्या सोच रहा था? अनित्य है, ये अनित्य है। अब वो क्या देखेगा? ये अनित्य करते करते नित्य क्या है? तो नित्य एगो में सासदो आदा णाण दंसण लक्षणो। नित्य कौन है? मेरा एक आत्मा शाश्वत है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा आत्मा एक है, वही नित्य है। और जब ये नित्य है तो बाकी सब इससे जुड़ा हुआ ये सब अन्य है। अब ये क्या हो गया उसके लिए? अन्य माने उससे पृथक प्रतिभासित होगा, उसे अपने से सब चीजें भिन्न भिन्न महसूस होंगी। इसका नाम क्या है? अन्यत्व भावना का फल। सबके बीच में भी रहते हुए, सबके साथ में भी रहते हुए वह क्या करेगा? वह अपने को सबसे भिन्न रखेगा। जैसे जल में कमल है, बस ऐसा जो भाव बनेगा वो यहां तक उसके लिए बनने लगेगा, अन्यत्व भावना में आने लगेगा। जब अन्यत्व भावना आ गई तब उसको सही ढंग से समझ में आएगा कि दुनिया की चीजें तो अन्य हैं ही, लेकिन जो शरीर है वो शरीर भी अन्य होने के साथ साथ असुचि भी है। क्या समझ में आएगा? बाकी तो सब चीजें क्या हैं? केवल अन्य हैं। शरीर भी अन्य है, लेकिन ये अन्य होने के साथ साथ एक विशेषता और रखता है। ये क्या है? ये असुचि है। तो इस असुचिपने का भाव, असुचिपने की भावना आने पर फिर इसका अपने शरीर से भी ममत्व का त्याग वहां से होने लगता है। इस भावना का फल है। वैराग्य की वृद्धि करने के लिए असुचि भावना है, और वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये 12 भावना है। क्या समझ में आया? अब इन 12 भावनाओं में लगते 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 उसका वैराग्य जब बढ़ने लग जाता है तब वह इस असुचि भावना तक आता है, फिर अंदर जाना शुरू होता है वो। अब उसका संसार से भी अनित्यता के रूप में, असरण के रूप में सम्मोह हट चुका, एक आत्मा का उसके लिए विश्वास हो चुका, सब कुछ उसे संसार अन्य दिखाई दे रहा है, शरीर असुचि दिखाई देने लगा। अब मन कहाँ लगाएं? अब किसको रोकें? क्या करें? तो अब वो जो करेगा वो उसके लिए अब भीतर जाने की अब उसकी एक स्थिति बन गई, आत्मा में उतरने की, जिसका नाम है आश्रव को जानना। आश्रव माने अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मन से हो रहा है, मेरी आत्मा के परिणामों से हो रहा है। ये परिणाम ही मेरे विधायक हैं, माने मेरे लिए अच्छा या बुरे करने वाले सब मेरे परिणाम ही हैं। तो इन परिणामों को संभालने का नाम, वो जो परिणति उसके अंदर देखने की जो एक प्रवृत्ति आएगी वो हो जाएगी आश्रव भावना। आश्रव कहाँ से हो रहा है? तो ये सब मेरे चिंतन, मेरे भावों से हो रहा है। तो मुझे शुभ आश्रव भी करना हो सकता है, अशुभ आश्रव भी करना हो सकता है। तो वो अशुभ और शुभ दोनों का भीतर एक आश्रवपना देखेगा, हमारे अंदर चल रहा है सब अशुभ या शुभ। तो उसका आश्रव, तब उसको समझ आएगा कि ये आश्रव भावना का मतलब है अशुभ को रोकना, शुभ में लगना। ये आश्रव हो गया। जब वह अशुभ को रोक लेगा, उसके फल से जब उसे अपने अंदर ये दिखाई देने लगेगा कि मुझे अशुभ पर रोकने की मेरे अंदर एक प्रवृत्ति आ गई, मैंने विजय प्राप्त कर ली अशुभ पर, तो यही उसके लिए संवर भावना का फल है। तो महसूस करेगा मैंने संवर कर लिया। संवर का सुख कहलाता है। संवर का क्या होता है?
सुख, और आश्रव का क्या होता है? दुख। जो विचार, जो मन, जो चिंतन अपने कंट्रोल में नहीं है, ये सब दुख का कारण बन जाता है। ये आश्रव के कारण से दुख, और इनको रोक लेना संवर, संवर से होता है सुख। जब संवर से सुख होगा, उसके नई आदतें बन चुकी होंगी, नई उसकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति बन गई, तो जो उसके पहले के संस्कार थे उन सब संस्कारों की उसके लिए निर्जरा होने लग जाती है। ये कहलाती है निर्जरा भावना। क्या कहलाती है? निर्जरा में क्या होगा? जो पूर्वकृत उसके अंदर कर्म हैं और उन कर्मों के कारण से उत्पन्न होने वाले अनेक तरह के राग, द्वेष, मोहात्मक भाव हैं, उन सब भावों के संस्कारों को वह अब पहले से अपने में नियंत्रित कर लेता है और उन संस्कारों को मिटाता चला जाता है। इसका नाम है निर्जरा। पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा माने पूर्वबद्ध संस्कारों की निर्जरा। और ये निर्जरा होती है तब जाकर के फिर उसे पूरे लोक के अंदर, अभी क्या दिख रहा था? संसार, अब उसे क्या दिखेगा? लोक। कितना संतर हो गया? संसार में उसे सब जीव संसरण करते हुए दिखाई दे रहे थे, सब भ्रमण कर रहे हैं, सब जन्म मरण कर रहे हैं। अब लोक में क्या दिखेगा? ये लोक इतना आकार का है, इस लोक में इतने ही स्थानों में ये जीव रहते हैं, और इस लोक के अंदर केवल एक ही स्थान है जो संसरण से रहित है, जहां पर आत्मा पहुंचने के बाद में उस संसार के अंदर होने वाले संसरण से अछूता हो जाता है। वो केवल लोक के टॉप पर होने वाला एक स्थान है, जिसे सिद्ध भूमि या सिद्ध लोक कहते हैं। ये उसको लोक भावना में समझ में आएगा। पंचम गति होती है, ये कब समझ में आएगी? ये लोक भावना में। उसे पूरा लोक दिखाई देगा नीचे से, नरक गति से लेकर ऊपर पंचम गति तक का। तो ये लोक भावना का चिंतन करते हुए वो अपनी अंतर आत्मा में इस तरह से दृढ़ हो जाएगा कि उसे ऐसा लगेगा कि इस संसार में अनेक जीव होते हुए भी ये कोई भी जीव हमारे लिए किसी भी रूप से सहयोगी उपादेय नहीं है, सिर्फ वह सिद्ध आत्माओं को छोड़ करके। ये लोक भावना, और यहां तक पहुंचने की जो उसकी एक वृत्ति बन गई, ये आती है बोधि दुर्लभ भावना से। तब वो चिंतन करेगा, अब मुझे वहां तक जाना है, अभी मैं हूं कहां? तो अभी हूं तो मैं अभी केवल मनुष्य में भी अभी श्रावक हूं या मुनि हूं। अब मुझे और आगे क्या करना? तो इतनी दुर्लभता से इन अनंत जीवों के बीच में मैंने ये पर्याय प्राप्त कर ली, आज मुझे ज्ञान मिला, अब मुझे इससे आगे क्या करना? तो इस तरह की उसके अंदर जो बोधि आ रही है, बुद्धि आ रही है, इसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। ये दुर्लभ होती है। क्या दुर्लभ है? दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। समझ आ रहा है? उसे मनुष्य जन्म मिला, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, ये दुर्लभ है, क्योंकि इसके बिना मिथ्यात्व के कारण से ही तो ये चारों गतियों में संसरण है। अब ये भी सम्यक दर्शन की भावना दृढ़ हो गई, सम्यक दर्शन सीख लिया, जान लिया, श्रद्धा में सब ले आए, लेकिन क्या करना? व्रत की भावना करना। व्रत मिल गए तो उन व्रतों के माध्यम से फिर आत्मा की और शुद्धि की भावना करना। ये सब भावनाएं जो उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं, इस दुर्लभता की श्रेणी को वो पकड़ता चला जाता है। ये इस बोधि दुर्लभ भावना का फल हो जाता है। बस जैसे जैसे वह बोधि दुर्लभ भावना से अपने अंदर उपलब्धियां हासिल करता चला जाएगा, वो अपने अंदर धर्म को प्राप्त करता चला जाएगा। क्योंकि धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब उसके अंदर आता चला जाएगा। यही धर्म भावना है, जिसका नाम है धर्म की भावना, यानी कि आत्मधर्म की प्राप्ति। ये उसको होने लगेगी। इसलिए ये सब आत्मा तक लाने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको भगवान ने तत्वानुचिंतन कहा है। सुन रहे हैं? 12 भावना का नया नाम क्या है? तत्वानुचिंतन। तत्वानुशासन नाम का तो एक ग्रंथ है, लेकिन तत्वानुचिंतन ये इन्हीं 12 भावनाओं को कहा जाता है ना? तो ये सीख लें लोग कि तत्व चिंतन इसी को कहते हैं।
इसलिए आप भ्रम में ना पड़े कि कोई तत्व चिंतन करने के लिए हमें बड़े बड़े कोई ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, तत्व चिंतन होगा तब। ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? जो भी लोग इन 12 भावनाओं में अपने मन को लगाएंगे वही तात्विक कहलाएंगे, तत्वज्ञानी कहलाएंगे। दुनिया कुछ भी किसी को कहे, लेकिन आपके अंदर तत्वज्ञान इन्हीं 12 भावनाओं के माध्यम से आएगा। ये विशेष रूप से ध्यान में रखें। इतना ही आज पर्याप्त। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।